सुषमा जी, राजनीति अगर की जा रही है तो ये खराब के लिए राजनीति नहीं की जा रही है। अगर किसान बिल पास हो गया होता जो रद्द कर दिया गया, जी। तो अभी अभी ये बोला जाता, जैसे पेट्रोल की कीमतें हैं, बोला यही जाता कि पेट्रोल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर कल अनाज पर जब पैसा लगता ना, तो फिर हम लोग तक रोटी नहीं पहुंचती, तो वहां भी बोला जाता ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो कहाँ से हम आपको खाना दें, कहाँ से ये चीजें करें। तो किसान अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो ये सकारात्मक राजनीति है, ये देश के भले के लिए राजनीति है, ये गलत नहीं है। अगर राजनीति कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। और अगर आप किसानों को देखेंगे, सबसे बड़ी बात, किसानों को देखेंगे तो पूरे किसान एकजुट हो गए और एकजुटता में ताकत है। और इन्होंने जो अपना किसान बिल वापस करवाया, नो डाउट देश इनकी तरफ बहुत ही एक जिनके प्रति भरोसा होता है, भरोसेमंद ये साबित हुए हैं और बहुत भरोसे के साथ देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं गलत हैं, ये रोक सकते हैं किसान। किसी को अपना घर छोड़ करके, करिश्मा जी, कहीं भी जाने का किसी का मन नहीं होता, आराम से सोचता है इंसान खाए पिए अपने घर में रहे। लेकिन किसान आंदोलित है, वो आंदोलन कर रहे हैं, देश के भले के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जहां तक ये बीजेपी के जो बीजेपी बोलती है बैरिकेड तोड़ा, बैरिकेड क्या तोड़ा भाई? अरे बैरिकेड में भी जंतर मंतर पे गई हूँ कई बार। एक वो लोहे का रहता है, वो कभी कभी गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है, उसको खड़ा कर दिया गया। लेकिन जो ये सरकार अपने मुंह से बैरिकेड गिरना ज्यादा महत्वपूर्ण है, या सरकार ने जो अपने मुंह से वादा किया था वो पूरा करना, जब वो अपना वादा तोड़ रहे हैं। प्रियंका जी, आप जवाब दिए कि लाल किला पे जो हुआ वो गलत था, लाल किला तो आप लोग बेच दिए। क्यों बेचा आप लोगों ने? आप लाल किला देश की धरोहर गंदा काम किया आप लोगों ने। सुषमा जी देखिए, अगर ये जो बार बार आंदोलन करने की बात हो रही है और बीच बीच में जो शरारती तत्व भी इसमें जो घुस जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये गलत है। और इसमें देखिए, लास्ट टाइम जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस टाइम में भी एक मजदूर था जो दलित था, उसको मारा गया वो कि उसने ग्रंथ छू दिया। लेकिन ये सारी चीजें मुझे लगती है उसको बदनाम करने के लिए ही कोशिश की थी। रेप की घटनाएं वहां पे हुई, तमाम चीजें वहां पे हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने विरोधियों के चक्कर में फंस जाएं और अपना काम छोड़ दें। किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो वो शांतिपूर्ण ही कर रहा है, और इतने ज्यादा अगर किसान है तो वो आएंगे है ही ना, वो तो आएंगे। अब वो आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तो एकजुटता में ही शक्ति होती है। और ये बार बार जो आंदोलन करने की हमें जरूरत थी, किसानों को जरूरत ही क्यों पड़ रही है, या हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है? कितना आसान है, कितना आसान सा काम है। चलिए, आप जो वो मंत्री है टेनी, ठीक है, आपका बहुत बड़ा प्रिय है तो आप उसको रखिए, लेकिन जो जेल में बंद किसान है, कितना आसान था उनको छोड़ देना। और जो मुकदमे उन पे लगाए गए थे, किसानों पर जो झूठे मुकदमे लगाए थे, उसको वापस लेने में कितना टाइम लगता है। स्वामीनाथन आयोग जो इन्होंने नहीं किया है, बन के बैठा हुआ है, उसका एमएसपी गारंटी कानून देने में कितना टाइम लगता है, जो ऑलरेडी बना हुआ है, उनको कोई और कुछ नहीं करना है। और ये जो गन्ने का समर्थन मूल्य, इसमें तो योगी जी बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हम लोगों ने दिया। अगर दे दिया तो ये क्यों हो रहा है? अब ये जैसे बोलते हैं अग्निपथ योजना जो है कि ये किसान क्यों उठा रहे हैं? अरे किसान किसानी करते हैं, वहां की मजदूर मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं, एक यही होता है जो अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये सेना में जाते हैं। इनके बच्चे ज्यादातर जाते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो किसानी करते हैं। और अगर ये अब इनको भी मजदूर बना दिया जा रहा है कि आप 4 साल ठेके पे काम करो और निकल जाओ, तो एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सेना में जाते थे बच्चे, जिसको भी वो रोकने नहीं। अग्निपथ योजना किसान इसका भी विरोध कर रहे हैं। नहीं तो अग्निपथ योजना अगर वही आ रही है तो लोग जाएंगे कहाँ पे? नहीं, हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे। किसानों का जवाब दीजिएगा कि आखिर इस तरीके के हालात क्यों बन रहे हैं।